सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोगों को सोल्यूशन स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन विद द स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई का। तो लैब को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना, कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, ये भी हमने कर दिया है एक्टिवेट। कंटिन्यू और ऑथराइज का आपके सामने ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे लोड हो रहा है, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया एंड देन आपको ऑथराइज पे भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने ऑथोराइज पे भी क्लिक कर दिया। नाउ जब तक ये ओपन हो रहा है, अपने माउस को ले जाओ इस एपीआई एंड सर्विसेज के ऑप्शन पे, अपने माउस के ऊपर होवर करना एंड यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमें एक एपीआई की को क्रिएट करना पड़ेगा जो हम इस लैब में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो वो एपीआई की का हम यूज़ करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे फॉर नाउ एंड यहाँ पे ये वाला टास्क अभी हम करने जा रहे हैं, फटाफट हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है, एपीआई की पे क्लिक करना। अब यहाँ पे यार दो केसेस हो सकते हैं, आइदर नो सिलेक्टेड पे आप क्लिक करो एंड वो क्रिएट हो जाए डायरेक्टली, है ना। अगर वो क्रिएट होने में एरर दे रहा है देन आप इसमें से कुछ भी एक सिलेक्ट कर लो एंड आपकी एपीआई की बना लो। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक करके एपीआई की बना दी। अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने फिर से सिलेक्ट करा। ओके, एंड यहाँ पे आ नहीं रही है वो चीज़, तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डन कर दिया, एक एपीआई आ गई। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके क्रिएट कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे हमारी एपीआई की हमें मोस्टली चाहिए जो हम यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एपीआई की हमारी आ गई एंड यहाँ पे इस एपीआई की को कॉपी कर लो एंड इसको कहीं पे भी पेस्ट करके रख लो। ठीक है, सेफ रखना क्योंकि हमें आगे यूज़ करना है इसको। क्लोज कर दिया मैंने। अब इसको नेविगेशन मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूट इंजन पे चले जाएंगे। ठीक है, कंप्यूट इंजन पे जाने के बाद यहाँ पे जो है हम अपने एसएसएस को यहाँ पे कनेक्ट करने वाले अपने क्लाउड कंसोल से एंड एसएसएस को रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा एंड यहाँ पे इसको लोड जाने देते प्रॉपर्ली। वीएम इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने वीएम इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया एंड इसे लोड जाने देते हैं। यहाँ पे इसके एस एस एरो पे क्लिक करेंगे, व्यू इन जी क्लाउड कमांड पे क्लिक करेंगे, रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एक कमांड लिखी आ जाएगी, एंटर दबाना है आपको। देन कैप्स लॉक ओपन करके वाई लिखना, कैप्स लॉक ऑफ करके एंटर दबाना। जब ऐसा पूछे एंटर पास फ्रेज तो एंटर दबाना, देन एक और बार एंटर दबाना। तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा हमारे एसएस से। काफ़ी बार होता है कि एक बार में कनेक्ट ना हो, आपको एरर आ जाए, सो रीट्राई करना कनेक्ट करने का। यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो चुका है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड इतने पार्ट को कॉपी कर लूँगा एंड इस साइड पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अगेन इनकॉग्निटो मोड में जाके अपनी एपीआई की को कट कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके एंटर दबा दूँगा। ठीक है, हमने एक्सपोर्ट कर लिया अपनी एपीआई की। नाउ नीचे स्क्रॉल सॉरी नीचे नहीं, ऊपर स्क्रॉल करके चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना, टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट्स प्रीटी कूल। इतना इजी था यार टास्क। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब टच कमांड से हम इस फाइल को कॉपी करेंगे एंड टच से मत करो, इसको डायरेक्टली कॉपी करो। मैं आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। इधर आएंगे, NANO टाइप करके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई एंड बन गई। नाउ इधर आना है, इसको यहाँ पे कॉपी करना है एंड इधर आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। सेव करने के लिए Ctrl+X नॉर्मल Y एंड एंटर, Ctrl+X नॉर्मल Y एंड एंटर। नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। हमने क्रिएट कर लिया अपने स्पीच एपीआई रिक्वेस्ट को एंड ये भी कंप्लीट हो चुका है। एंड नीचे स्क्रॉल करके इसको कॉपी कर लेना एंड इस साइड पे आके इसको पेस्ट करना, एंटर दबाना एंड अगेन इस साइड पे आना, इसको कॉपी करना एंड बेसिकली डेटा देख लेना कि रिटर्न कर रहा है कि नहीं। तो डेटा रिटर्न हो चुका है, दैट समय को जस्ट एक एरर आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, अगेन जाएंगे इस पर एंड यहाँ से जाएंगे एपीआई एंड सर्विसेज पे एंड क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर देंगे। क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी स्पीच रिकग्निशन एपीआई को अनेबल करना है। इस साइड पे जाएंगे, एक और एपीआई की यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पे एंड यहाँ पे हमें चाहिए स्पीच वाली एपीआई। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं स्पीच। ठीक है, क्लाउड टू स्पीच टेक्स्ट एपीआई, ओके पे क्लिक करके एक एपीआई क्रिएट कर लेंगे एंड यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमने एक और एपीआई की क्रिएट कर ली है एंड अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन इस साइड पे जाके ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डन करी हुई है। सिर्फ इस एपीआई की को निकालेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इतने पार्ट को एंड इसको यहाँ पे फॉर नाउ के लिए पेस्ट करूँगा। इधर आऊँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, इधर आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करके फुल चीज़ को कट करूँगा एंड इसको यहाँ से क्लोज कर दूँगा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा दिया। ठीक है, अब एंटर दबाने के बाद ये सारी चीज़ें हमने डन कर दी, ये भी हो गया है। इस चीज़ को फिर से कॉपी करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारा काम डन कर पा रही है कि नहीं एंड होपफुली ये वर्क कर जाएगा इस बार। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इधर आके इसको पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड या इट इज़ वर्किंग।
सो नीचे स्क्रॉल करके चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे एंड ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, इस फाइल को री एडिट करना है। ये ऊपर वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, इस फाइल को री एडिट करेंगे, कॉपी कर लेते हैं पार्ट को एंड इस साइड पे आएंगे, NaNO टाइप करके उसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाएंगे एंड इस साइड पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेंट हमें एडिट करना है, FR ये एनकोडिंग यही सब है नहीं, ऊपर हमें चेंजेस करने हैं एंड इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो इस साइड पे आएंगे एंड फुली फाइल को रिमूव करेंगे हम। नीचे से मैं रिमूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया एंड ये रिमूव हो गया। रिमूव कर दे, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, Ctrl+X नॉर्मल Y एंड एंटर। Ctrl+X नॉर्मल Y एंड एंटर के बाद ये सेव होगा, एक चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और इस चीज़ को कॉपी करना एंड इस साइड पे आना एंड पेस्ट करके एंटर दबाना। सो यहाँ पे अभी भी हमें ओल्ड वाला ही दिखा रहा है। ठीक है, नाउ कॉल द स्पीच टू टेक्स्ट बाय रनिंग कर्ल कमांड। ठीक है, अगेन कर्ल कमांड हमें चाहिए रहेगी, तो ऊपर स्क्रॉल करेंगे, इस कर्ल कमांड को कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, एंड अगेन नीचे आएंगे एंड इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। तो इट इज़ वर्किंग, नो इशू इन दैट। नीचे आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारा जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, विदाउट एनी इशू हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा एंड यू कैन एंड द लैब। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।